सरकार दर पर गरीब आए हैं, देखो ना गरीब आए हैं, देखो ना गरीब आए हैं, देखो ना गरीब आए हैं, ये गरीब आए हैं, वहां से गरीब आए हैं, दुनिया के गरीब आए हैं, दिल के गरीब आए हैं, ईमान के गरीब आए हैं, धड़कते हुए अपने धड़कते हुए दिलों को लेकर तेरे दर पर आए हैं। गरीब आए हैं, गरीब आए हैं, इल्म के गरीब हैं, जहन के गरीब हैं, फिक्र के गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन तेरे हैं गरीब नवाज। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब हो ना गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हो ना गरीब नवाज, जी। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। गरीब नवाज आप तो गरीब नवाज हो ना, करो गरीब नवाजी। मैं भी मांगता हूँ, इनके लिए भी मांगता हूँ, इनके लिए भी मांगता हूँ। ये क्या कमाल है असलम मियाँ के चुपके चुपके अपने लिए मांग लिया जाए। ये तो सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसलिए कि मुहद्दिस आज़म वो ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की जान भी है और फातिमा का लाल भी है, तो वो तो वही सुन्नत अदा करेगा ना। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उस वक्त तक हुजूर सर उठाने को तैयार नहीं जब तक कि सब न बख्श दिया जाए। हमारा काबा भी अजमेर है, हमारा मदीना भी अजमेर है, हम कहाँ जाएं तो गरीब नवाज के पारगाह में तमाम हिंदुस्तान के तमाम गरीबों को, तमाम सुन्नियों को, तमाम मंगतों को लेके खड़े हैं, कहने गरीब आए हैं, गरीब आए हैं, गरीब आए हैं, ये ईमान वाले हैं, गरीब आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हैं, गरीब आए हैं, ये कुरान वाले हैं, ये गौस वाले हैं, ये दाता वाले हैं, ये खाजा वाले हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी जात से, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, बड़ा ताल्लुक। क्या तेवर है और क्या मोहब्बत है। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है, सब सुन लो, सबके लिए है। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा, मैं गरीब बड़ा, कि मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा के आस आज खानकाहे वामिकिया का इफ्तिताह है। गरीब नवाज के छत छाया में अताए गरीब नवाज है, और इफ्तिताह में जानते हो ये खानका है, और खानका का इफ्तिताह गरीब नवाज की छत्र छाया में हो रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हिंदुस्तान की खानकाहों की रवायत का सबसे मुकद्दम तरीका है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि हिंदुस्तान गरीब नवाज का है, बेशक हिंदुस्तान गरीब नवाज का है, और खानका भी गरीब नवाज की है, और गरीब भी गरीब नवाज के हैं। बेशक बेशक। तवज्जो चाहूंगा कि लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया वामिकिया अशरफिया इज़्ज़त माब आली वक़ार पीर तरीक़त हज़रत सैयद मोहम्मद मियाँ साहब क़िबला दामन बरकातहुम आलिया बदर तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना पीर सैयद असलम मियाँ साहब वामिकी दामन बरकातहुम क़ुद्सिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके रोफ़क़ा जो बम्बई से गुजरात से यहाँ मौजूद हैं, कुछ जा चुके हैं, उन सबको सभी में क़ल्ब से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे इदारे और ऐसे खानका का इनेकाद किया है जिसकी आज अशद ज़रूरत है। बेशक दोस्तों, कारखाने हम बना लेंगे, बनाना चाहिए,
फाइनेंशियल जितने भी मजबूत हों बेहतर है। फैक्ट्रीज बिजनेस हमारे पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी है ईमान की हिफाजत के लिए, अक़ीदे की हिफाजत के लिए, वो मदारिस और खानकाहों का इनेकाद। इसकी सख्त से सख्त ज़रूरत है। मैं परसों बंगाल में हज़रत मुफ्ती साहब मुतीउर रहमान साहब क़िबला के अदारे में था। मेरे जहन में एक बात आई, वो मैं यहाँ कहना चाहूँगा। इस वक्त सबसे खूबसूरत मौका है। मैं मुताला कर रहा था कि स्पेन में 800 साला इस्लामी हुकूमत होने के बाद अब स्पेन के रहने वालों के पास ईमान नहीं है। जी जी जी। 300 साल पीछे चले जाएं तो कम्युनलिज़म ने जब अपना सर उठाया और आधी दुनिया पे कब्ज़ा कर लिया, तो उस वक्त सबसे पहले इक़्तिदार के गुंडों ने मदरसों पे हमला किया, खानकाहों पे हमला किया, और तकरीबन अल्बानिया से लेकर उज़्बेकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से लेकर स्पेन तक, यानी यूरोप और मशरक़ी यूरोप के तमाम बड़े बड़े, जिसमें चेचनिया, बोस्निया सब है, कहीं पर भी कोई मदरसे बाकी ना रखे। अल्लाहु अकबर। और मदारिस के अख्ताम पर इस्लाम ख़त्म हो गया। मदरसे ख़त्म, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे आप कहते हैं जिस जगह पर इमाम बुखारी पैदा हों, जहाँ पे बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हों, जिनकी किताबें पढ़कर हम आज अपने आप को आलिम दीन और बहुत बड़ा ज़ी इल्म कहते हैं, वहाँ पर भी अब इस्लाम का नाम लेने वाला खाल खाल है, क्योंकि मदारिस का इख्तिताम, मदारिस ख़त्म कर दिए गए। तकरीबन तुर्की का इनकलाब जब आया तो तुर्की में भी सब खत्म, सारे मदारिस अंडरग्राउंड हो गए। और जो सूफिया थे, जो पीर तरीक़त थे, वो अपने आप को बदला और बड़ी मुश्किल से खेतों में और पेड़ों के साए में और पुराने किसी कोने में जाकर बच्चों को एक एक लाइन कुरान अज़ीम और दर्स देकर उन्हें बचा रखा। जी जी जी, बेशक, ये हमारी खुशबख्ती है और हमारे लिए एक सोच का मकाम है कि जहाँ पर इतना इल्म था वहाँ ज़वाल। ये तो गरीब नवाज का करम है कि जितने मुहद्दिसीन, जितने मुजद्दिदीन, जितने मुफस्सिरीन मशरिकी यूरोप से लेकर स्पेन और अल्बानिया तक पैदा हुए, जी जी जी, उन सब की तसनीफ़ात और उन सब की हिदायत और उन सब के किताबों का भरपूर मुताला और उसे पढ़ाया जा रहा है तो हिंदुस्तान में। बेशक बेशक, ये गरीब नवाज का करम है। बेशक, सुभान अल्लाह, हकीकत है, ये गरीब नवाज का करम है। लिहाजा आज भी हमारे पास अभी बहुत कम मदारिस हैं। और आपने गौर किया होगा कि इस वक्त मौजूदा दौर में भी हिंदुस्तान पे जो सबसे ज़्यादा टारगेट सिर्फ मदारिस पर है, सिर्फ मदारिस पर। यहाँ ज़ी इल्म लोग बैठे हैं जिनके आंखों में 2-3 चमक पैदा हो गई तो मेरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। मदारिस पर, और मदारिस को ही ख़त्म करने की पूरी तहरीक है। चूँकि मदारिस को ख़त्म करके इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया, इसलिए मदारिस और खानकाहों को कोई एक छोटा सा आप कोई घर ना समझे, बल्कि ये दीन इस्लाम का किला है और इस किले में ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। यहां से जो पढ़ के निकलेगा वो तनो तनहा नहीं होगा, एक आलिम होगा, एक बस्ती में भारी होगा। बेशक, हकीकत हज़रत। इसलिए मेरी बड़ी दर्द भरी अपील है आप हजरात से कि मदरसों को संवारो और अपने बच्चों को मदरसों में भेजो।
मुझसे पहले एक बहुत ही ज़ील शख्सियत हज़रत असलम मियाँ साहब क़िबला के मुरीद भी हैं, वो कौम का रोना रो रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी बर्रे सगीर में जो इस्लाम का परचम पूरे आबो ताब के साथ दिखाई दे रहा है, ये गरीब नवाज के फैज़ान के साथ उलमा इकराम के चमकते हुए चेहरे की बुनियाद पर आए। हल्के में न लीजिए इनको, बेशक हजरत। ये बहुत सी इल्म है। ये तो हादसा हो गया, सिर्फ हादसा ये हो गया कि आने वाले पिछले 10-50 सालों में हमने खानकाहों और मदारिस को अलग कर दिया। ये हादसा है हमारे लिए, जी जी। ये हादसा है। मैं असलम मियाँ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ 47 के कि उन्होंने खानका भी कायम किया और मदरसा भी कायम किया वाह। ताकि हम रोना बंद करें। बहुत खूब हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हादसा है। तसव्वुफ हमारी खानका हमारे मदारिस से निकाल दिया, ये हादसा है। सूफिया कराम हमसे काफ़ी दूर कर दिए गए, ये हादसा है। इसलिए कि कल के मदारिस में जब पढ़कर निकले तो आला हजरत फाजिले बरेलवी दिखाई पड़े। कल के मदारिस में पढ़ा हुआ शख्स मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, आला हजरत फाजिले बरेलवी के साथ साथ अशरफी मियां जैसी शख्सियत निकली। और आज बताओ, क्या आज के दौर में ऐसा एक शख्स भी नजर आ रहा है? इसकी वजह सिर्फ है कि हमने तसव्वुफ को कहीं और कर दिया, तालीम को कहीं और कर दिया। जिस वक्त तरीक़त और शरीयत दोनों मिल के काम करें तब तो मज़ा आता है, तब मज़ा आता है। गरीब नवाज एक पूरी यूनिवर्सिटी का नाम है। देखिए, मदरसे बिल्डिंग का नाम नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन बिल्डिंग का नाम नहीं है। गरीब नवाज की एक चटाई पूरी पूरी यूनिवर्सिटी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक पूरी यूनिवर्सिटी है। गरीब नवाज बैठे हैं, बैठे हैं। बाबा फरीद गंज शकर, क्या बताएं, आ गए बैत हो, बैत होने गरीब नवाज की बारगाह में आ गए कि उनसे मुरीद हो जाता हूँ। बड़ा शोहरा सुना, उन्हीं से मुरीद हुआ, उन्हीं का डंका है, उन्हीं का परचम है, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं के छत्र छाया में रहना है, चलो मुरीद हो जाए। आए गरीब नवाज एक सूखे से दरख्त के, सूखे दरख्त पे टेक लगा के बैठे हुए, टेक लगा के, जैसे गांव में नहीं बैठे रहते हैं टेक लगा, वैसे गरीब नवाज एक दरख्त में टेक लगा के बैठे हुए थे। बाबा साहब आ गए। थोड़ा सा दिल में वसवसा हुआ। अच्छा, एक बात बता दें, वली जो होता है ना, वो दिल का बहुत बड़ा जासूस होता है, उससे बड़ा जासूस कोई नहीं है। बेशक मगर दिल का जासूस होता है कि क्या सोच के आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, क्या मांगने वाले हो, क्या क्या दिल में है, आ रहे। हज़रत बाबा साहब के दिल में थोड़ा सा वसवसा हुआ कि गरीब नवाज जैसी ज़ात एक सूखे दरख्त के में टेक लगा के, अभी सोचा ही था, तवज्जो किया, दरख्त पे तना निकला, हरियाली निकली, फूल निकली और उसमें से पत्तियां निकली, उसमें फल पैदा हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और 4 कदम बढ़े, फिर गरीब नवाज ने उसकी तरफ देखा, फिर सूख गया। कहा, यही जानना चाहते हो क्यों मुझसे ऐसा काम करवा रहे हो, क्यों ऐसा करवा रहे हो? इसमें मेरी और उससे लड़ाई कराना चाहते हो, लड़ाई कराना चाहते हो? बाबा साहब ने कहा, उस अल्लाह से लड़ाई? कहा, हाँ, वो तो सूखा चाहता है, उसने तो सूखा बनाया है, अब तुम मुझ पर मेरा दिल चेक करना चाहते हो तो मैंने हरा बना दिया है। वो सूखा चाहता, भी सूखा ही रहने दो इसको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा, चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मेरे पास तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास। जब वहाँ पहुँचे, देखिए मेरी तकरीर कुछ जज्बाती नहीं होगी, बहुत शानदार है ना, वो सब हो चुका। आगे गए, दिल्ली पहुँच गए, कुछ बच्चे खेल रहे थे,
बाबा साहब वहाँ पहुँचे, पूछा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियारी का कि कहाँ यही है, काली काली दाढ़ी, एकदम नौजवान। फिर दिल में वसवसा, यार पीर नौजवान, कहा यहाँ आओ। हज़रत हुजरे में गए, बाहर आए सफ़ेद दाढ़ी। यार इंतखाब गरीब नवाज जिसके पीर के लिए करे वो किस मंजिल पे होगा, जिसके मुरीद बड़े बड़े बादशाह हो वो किस मंजिल पे होगा। खैर बैत हुई, ये तो बात हो गई, लेकिन एक जुमला उसमें है कि आज हमारी पोजीशन क्या है, हमारा दिल, हमारा जाहिर, हमारा बातिन, हमने अपने आप को अपने रब से इतना दूर कर लिया है, इतना दूर कर लिया है दोस्तों कि हम अपनी पहचान भूल गए। कुरान तो कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिल को इत्मीनान बख्शो, अपने अल्लाह ही के ज़िक्र से। हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, जो दुनिया के मसाइल हमारे ऊपर हैं, इसका वाहिद और एक ही जो हमारी अपनी निशानियों में से है कि हमने अपने आप को रब से दूर कर लिया है और सबसे करीब कर, सबसे करीब। वाह वाह बेशक। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। बहुत दूरी हो गई। बड़ा करीम रब है दोस्तों, बहुत रहीम रब है। इतना करीम रब है कि तुम्हें तुम्हारी माँ से 70 गुना ज़्यादा चाहता है। रोज़ गलती करते हो तो भी माफ़ कर देता, अब भी इंतज़ार करता, अब तौबा कर लोगे, अब तौबा कर लोगे। लेकिन हम हैं कि मानते, हम मानते नहीं। हम अपनी ज़िद पे हैं कि हम गुनाह ही करेंगे, हम नहीं मानते। हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त मोबाइल में, नमाज़ों से दूर, मस्जिदें खाली। अरे यार मस्जिदें जब खाली होंगी तो दूसरों ही का तो कब्ज़ा होगा। कभी अपने अंदर चेक करके देखो, कभी तन्हाई में 2 रकात नफिल पढ़ के तो देखो। इस नफिल का नमाज जो है ना, ये उलमा से पूछिएगा, उसका मज़ा तन्हाई में है। फ़र्ज़ तो आपको जमात से पढ़ना। ये तहज्जुद जो आपको दिया गया है इसीलिए कि उठ के थोड़ा सा अल्लाह से बात कर लिया करो। बहुत दूरी हो गई है दोस्तों। कल फ़िलिस्तीन है, इससे पहले सीरिया था, उससे पहले अफ़गानिस्तान था। हमारी अपनी सरकशी की बुनियाद पर भी ये सब नाजिल हो रहा है। वो रब जब तुम्हें मोहब्बत करता है, वो रब जब तुमसे कहता है मेरा जिक्र करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा, मेरा जिक्र करो, तुम्हारे चेहरे पे चमक आ जाएगी, तो मेरा जिक्र करो, तुम्हारी ज़बान पे चाशनी आ जाएगी, मेरा जिक्र करो, तुम्हें रिस्क मिल जाएगा, मेरा जिक्र करो, तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी, मेरा जिक्र करो, तुम्हारी औलादों में तरक्की होगी तो मेरा जिक्र करो, घर के मसाइल हल हो जाएंगे, मेरा जिक्र करो, बिजनेस में फ़ायदा करते चाहते हो, मेरा जिक्र करो, घर की तरक्की चाहते हो, मेरा जिक्र करो, इल्म चाहते हो, मेरा जिक्र करो, सेहत चाहते हो, मेरा जिक्र करो, फार्मिंग चाहते हो, मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। हम कहाँ हैं? हम भूलते ही जा रहे हैं, हम भूलते ही जा रहे हैं। ऐसा ना करो। मस्जिदें हमारे लिए, खानकाहें हमारे लिए, तन्हाई में आके बैठो ना, आके किसी कोने में बैठकर अपने रब को तो याद करके देखो। जिसके पास बुजुर्गों का फैजान हो, वो जब मांगता है तो रब और अता करता है, और अता करता है। अरे वो रब जो उसका कलमा नहीं पढ़ता, सिर्फ बंदा है, उसे नवाजता है, तुम्हें क्यों नहीं देगा? लेकिन तुम तो लड़ाई करके बैठे, तुमने तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को बना लिया। आज हमारे नौजवानों के पास जिक्र करने का वक्त ही नहीं।
असलम मियाँ साहब अगर जिक्र की महफिल हर जुमेरात को रख दें तो मैं 25-50 आके चले जाएंगे, एहसान करेंगे इनके ऊपर। नहीं, बदलना पड़ेगा अपने आप, चेंज करना पड़ेगा। अपना कनेक्शन गरीब नवाज की छत्र छाया में होते हुए रब से जोड़ना पड़ेगा। रब से हम दूर हो चुके हैं। ये हमारे कपड़े, ये चमक दमक, यार ये सब कुछ नहीं है यार। दिल चमक जाए ना, दिल दिल इस दिल, वो तो इतना करीम है कि वो तो आना चाहता, तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो, फिर भी तुमसे कहता कुछ तो वफादार हो जाओ। खाना वो दे रहा है, सोना वो दे रहा है, रोशनी उसने दिया है, दिल की धड़कनें उसने दी हैं, हाथ पैर उसने दिए हैं, घर की शादाबी उसने दी है, खुशियाँ उसने दी हैं। कोई शुक्र अदा करने को तैयार ही नहीं। कहाँ बैठे? हम नारे तो लगा ले रहे हैं, तकरीरें तो कर ले रहे हैं दोस्तों, नहीं, आज हमारी कैफियत बहुत बदल चुकी है। हमने अपने आप को मादियत की तरफ खींच के रख लिया। शोर शराबा भूल गए अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल। घर पे फजले रब्बी लिख देते, झूठ है, झूठ बोलते हो तुम। आज हमारी कैफियत हजारों की तादाद में, मियाँ वो बताओ, हम तो इतना अकड़ के कहते हैं ना कि गरीब नवाज हमारे बचाने वाले हैं, हमारे महबूब इलाही बचाने वाले हैं, मखदूम अशरफ बचाने वाले हैं। लेकिन बैतुल मुक़द्दस में जिस जगह पर मेरे मुस्तफ़ा ने सजदा किया हो, जहां पर हजारों की तादाद में अंबिया मुरसलीन रहे हो, जो हमारा किबला अव्वल रहा है, वहां पर भी कुछ नहीं। वहां तो अल्लाह ताला बाबाबिल को भेज सकता था, लेकिन आज हमारी कैफियत यह है कि हम दूर हैं, आज भी दूर हैं, आज भी दूर। जब तक कि अपने आप को रब से नहीं जोड़ोगे दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हमारे पास है, एक मिनट भी कोई पढ़ने को तैयार नहीं। नेज़े पे कुरान ने इमाम हुसैन ने सुना दिया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, बस उन्हीं ने सुनाया, तुम नहीं सुनाओगे। ये हमारा उसवे हसन है। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं सिर्फ इमाम हुसैन नेज़े पे सुना दे, बस एक सजदे से सारे सजदे संभाल दिए, बस तुम नहीं सजदे करोगे। बदलना पड़ेगा। हर लम्हा अपने आप को अपने रब की बारगाह में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जब तक जुड़ोगे नहीं, किसी का फैज़ नहीं मिलेगा, याद रखना। हम तो सब कुछ है हमारे। 313 नुफूसे कुदसिया बद्र में थे, सिर्फ 6 तलवारें थीं, कोई घोड़ा ओड़ा नहीं था, सिर्फ सरकार का 2 घोड़े थे। 313, लेकिन ईमान और अल्लाह पर यकीन ऐसा था कि 10,000 पे भारी हो गए।
आज 313 करोड़ हैं आप, चंद पे भारी नहीं हो पा रहे। क्या बचा है? कनेक्शन टूटा हुआ, बिल्कुल कनेक्शन टूटा। अभी मुफ्ती साहब किबला, मेरा खिताब हो चुका, मैं एक बात कह के अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ कि हमें सहाबा इकराम की ज़िंदगी से कुछ सबक लेना चाहिए। लेकिन मसला हमारा यही है कि इस वक्त हम, हज़रत सबसे बड़ा मसला, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर ज़िक्र के साथ ज़िक्र कराएं, इसलिए कि सबके दिल काले, सबके दिल काले, हमारे भी काले, इनके भी काले। सूफिया इकराम हज़रत गरीब नवाज ऐसे ही नहीं गरीब नवाज बन गए। हज़रत उस्मान हरवनी के बारगाह में 20 साल खिदमत दी। बेशक 20 साल, 20 दिन नहीं, 20 मिनट नहीं, आप तो 2 घंटे में भाग गए। आपको तो नींद प्यारी है ना, बस नींद से उठना पड़ेगा। कितने बैठे हैं? तभी तो ये यहाँ से वहाँ से सब भरा हुआ था, और सब जाके मोबाइल पर देख रहे हो, सब जाके, एक भी नहीं सोया होगा। लेकिन कुछ चाहने वाले बैठे हैं तो उनको पिला दिया जाए। मैखाना तो खुला है चिश्तियत का, आपको पिलाया जाएगा। असलम मियाँ तो पिलाएंगे आपको, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। बेशक यही कैफियत हमारी है। पूरा कहीं पे भी जाएं, किसी इजलास में जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं, सब कुछ इनके लिए किया जाता है, यही भाग जाते हैं। वजह है कि हम पर शैतान का इतना कब्जा है। ये इनकी गलती नहीं है, ये उसकी कामयाबी है, उसकी कामयाबी है। उसको तो वसवसा देना कि भागो, अभी ये बात होगी, अब तुम भागो, नींद आ रही है, फला का फोन आने वाला है, फेसबुक पे ये देखना, भागो, भाग। वो वसवसा है, वो शैतान के कब्जे में है, और जो रहमान के कब्जे में वो बैठे हुए हैं। देखिए, कोई उज़्र हो तो अलग बात है, लेकिन ये उस तो है शैतान ले गए। अरे वो शैतान क्या समझते हो आप, बहुत बड़े वो शैतान ने गौसे आजम को भी बहकाने की पूरी कोशिश कर दी। वो तो सब पे ट्राई करता है। उसी को मारने के लिए जिक्र इलाही है, और उसी को मारने के लिए किस तरह मारा जाए, सारे पैतरे असलम मियां के पास, किस दांव से पटका जाए। लेकिन हमारी कैफियत बिल्कुल बिखरी हुई है साहब, बिल्कुल बिखरी हुई है। छोटे हों कि बड़े हों कि नौजवान हों कि सबकी, सब अपने अपने गिरबान में झांक के देखें। मैं भी देख, बहुत बुरा हाल है हमारा। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने अपने आप को, असलम मियाँ साहब से जुड़े हुए हैं, आप बैठकर यहाँ ज़िक्र व फ़िक्र खुला रहेगा, आए अकेले बैठ जाएं, घर में बैठे सिर्फ अल्लाहू का भी ज़िक्र लगाए ना, तो भी देखिएगा चमक कैसा पैदा होती है। हक हू का भी नारा लगा दें, देखिए कैसा चमक पैदा होती है। ये बुज़ुर्गों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया है। ये खानकाहें, ये स्पिरिचुअल रूहानी हॉस्पिटल है। ये यहाँ से बुग़्ज़, कीना, हसद, चुगली ये सब दूर किया जाता है। नेकी, मोहब्बत, दरगुजर, प्यार ये करीब किया जाता है। ये वो खानका है। लिहाजा आप हजरात अपने दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से
खूब चमकाएं। एक हदीस का मफ़हूम पेश करके अपनी बात ख़त्म कर दूँ। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि एक हदीस, एक मसला अगर आपने जान लिया तो 1000 नफिल से भी ज़्यादा अफजल है। मैं दो पेश करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। अदब समझने पहले सहाबी खड़े हो गए। सरकार ने इरशाद में, इजलिस, बैठ जाओ। इतने में एक सहाबी अंदर आ रहे थे, जूते के पास जूता उतारा, एक पैर मस्जिद में दूसरा बाहर, हो वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। बगल में सहाबी, कभी तुम्हें तो नहीं कहा, तुम क्यों बैठ गए? तवज्जो चाहूं, तुम क्यों बैठ गए? अरे आगे की सफ में कोई खड़ा था, उस सहाबी को तुम क्यों बैठ गए? कहा मुझे मालूम है कि उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उनसे कहा इजलिस, बैठ जाओ। आवाज तो यहां तक आई तो मैं कैसे खड़ा रह सकता हूं? ये अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब है, ये सहाबा कराम का अदब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आवाज तो यहां आई, मैं कैसे खड़ा रह सकता हूं? मैं ही को खड़ा हूं, वो तो बैठ गए, मैं ही तो खड़ा हूं। इतने में एक सहाबी और आ गए। है क्या सहाबा इकराम की जात थी, खुदा की कसम, मेरे माँ बाप कुर्बान। सलाम पेश किया मुफ्ती साहब, अल्लाह के रसूल ने चेहरा घुमा, इधर से सलाम पिया, इधर घुमा लिया। घबरा गए। मस्जिद नबवी में मैंने अल्लाह के रसूल को सलाम किया और सरकार ने चेहरा घुमा लिया, इधर जाके सलाम किया, जवाब भी नहीं दिया। चेहरा सरकार का बहुत तगय्युर हो गया। दूसरे सहाबी ने बगल से, बहुत क्या हुआ, परेशान हो गए? कहा मैंने सलाम किया, जवाब नहीं मिला। कहा तुमने सुना नहीं कि एक ऐलान हुआ था कि सोना मर्दों पे हराम है, तुम सोने की अंगूठी पहने हुए? कहा अच्छा। बड़ी तेजी से मस्जिद नबवी के बाहर गए, अंगूठी निकाली और पूरी ताकत से फेंका। दूसरे सहाबी ने रोक लिया कि अरे तुमने फेंक दिया, ले जाते, बच्ची को दे देते, बीवी को दे देते, बेच देते, पैसा मिल जाता, ये मिल जाता, वो मिल जाता। कहा ये मिल जाता? जिस अंगूठी की बुनियाद पे मुझे सलाम का जवाब ना मिला, अब इस अंगूठी को मैं अपने पास रख सकता हूं? मर्दों पे सोने की अंगूठी, चैन, ये सब हराम है। इसका मतलब कि अगर सोने की चैन और अंगूठी मर्द पहने तो मर्द नहीं है, मर्द नहीं है, याद रखना। सोने की चैन हो, अंगूठी हो, वो मर्दों पे हराम है। और अंदाज मुलाजा फरमाया आपने सहाबी का। हमें तो सबक लेना वहाँ से। दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने आप को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त, मालिक कायनात, खालिक कायनात के बारगाह में रुजू हों। इस्तग़फ़ार खूब पढ़ें, 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार, जितनी हो सके इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ। ये दिल को कामयाबी की तरफ ले जाएगा और अपने आँखों पे फिर आप चमक देखेंगे। मेरे साथ 3 बार आप इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी